हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EHSC स्टडी पॉइंट बाय SK। आज हम बात करेंगे स्विंग फॉल क्या होता है। उसके बाद देखेंगे लाइफ लाइन है जो किस तरह से लगाना चाहिए, और उसके बाद एनर्जी ऑब्जर्वर क्या होता है, जो फुल बॉडी हार्नेस होता है उसमें एनर्जी ऑब्जर्वर का क्या रोल होता है और वो कहाँ पे लगा हुआ होता है, उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं स्विंग फॉल क्या होता है। तो स्विंग फॉल में इस पिक्चर के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे स्विंग फॉल है और यहाँ पे है जो आदमी खड़ा है यहाँ पे, और एंकर इस पॉइंट पे किया है। तो अगर ये आदमी किसी भी कारण से अगर यहाँ पे स्लिप होता है या इम्बैलेंस होता है, तो इस कंडीशन में ये आदमी सीधा इस तरह से गिरेगा और यहाँ जाके जो भी स्ट्रक्चर है उसके साथ वो टकराएगा, और इसकी टकराने की जो फ्रीक्वेंसी इतनी हाई होगी कि ये इसको मेजर एक्सीडेंट हो सकता है, डेथ भी हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि स्विंग फॉल एक्चुअली बोलते किसको है। स्विंग फॉल में क्या होता है, स्विंग फॉल अकर व्हेन द एंकरेज पॉइंट इज नॉट डायरेक्टली एबव द पॉइंट, यानी कि इसका जो एंकरिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली क्या होता है, एबव पॉइंट नहीं होता, यानी कि जहाँ पे वो खड़ा होता है उसके जस्ट एबव। एक्चुअली यहाँ पे अगर खड़ा है तो इसका एंकरिंग पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे इम्बैलेंस भी होता है तो इसको हार्नेस यहीं पे हैंग करेगा, लेकिन अगर इसका एंकरिंग पॉइंट यहाँ पे है तो इस कंडीशन में अगर इम्बैलेंस होगा तो क्या होगा, सीधा इस स्ट्रक्चर से यहाँ से गिरेगा और जाके स्विंग हो करके यहाँ पे टकराएगा। तो इस फर्स्ट पॉइंट है, स्विंग फॉल में ये चीज़ होता है। दूसरा चीज़ होता है द फोर्स ऑफ द स्ट्राइकिंग एन ऑब्जेक्ट इज स्विंग फॉल में कॉज सीरियस इंजुरी और डेथ। तो इसके कारण जो स्ट्राइक होता है, यानी कि ये गिरने के बाद जिस चीज़ से जाके टकराता है, जिस स्ट्रक्चर से टकराता है उसके साथ इसका जो होता है इंजुरी होने की संभावना, इसकी फोर्स बहुत ज़्यादा हाई होती है, जिसके कारण सीरियस इंजुरी या इसका डेथ भी हो सकता है। इसमें क्या है, मिनिमाइज स्विंग फॉल बाय वर्किंग एज क्लोज टू द एंकरेज पॉइंट एज द पॉसिबल। तो अगर स्विंग फॉल को अगर मिनिमाइज करना है तो इस केस में जहाँ पे पार्टिकुलर वो काम कर रहा है उसके जस्ट ऊपर उसका जो एंकरेज पॉइंट होना चाहिए, जस्ट उसके ऊपर होना चाहिए या उसके क्लोज होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे ये आदमी काम कर रहा है तो इसका एंकरिंग पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए, इससे क्लोज है। अगर यहाँ पे इम्बैलेंस होगा तो ये नीचे नहीं गिरेगा। तो स्विंग फॉल आप समझ गए। स्विंग फॉल क्या होता है, स्विंग फॉल तभी होता है जब उसका एंकरेज पॉइंट जो है वो जो आदमी जहाँ पे खड़ा है उसके डायरेक्ट ऊपर नहीं होता है, दूर होता है, उस केस में स्विंग फॉल होता है। इसका फोर्स स्ट्राइक करने का बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसके कारण यहाँ पे इंजरी और डेथ भी हो सकती है। और अगर इसको मिनिमाइज करना है तो इसका एक ही उपाय है कि जहाँ पे खड़ा है उसके क्लोज में है जो एंकर करना है, उसके काफ़ी नज़दीक करना है। तो स्विंग फॉल क्या होता है आप समझ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं लाइफ लाइन। तो लाइफ लाइन में क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे कोई भी स्ट्रक्चर पे अगर काम कर रहा है और वहाँ पे कोई अरेंजमेंट नहीं होता है तो वहाँ पे सेफ्टी के लिए, यानी उस आदमी को सेव करने के लिए यहाँ पे इस तरह का लाइफ लाइन बनाया जाता है, जो दो एंकरेज के बीच में है, जो यहाँ पे वायर रोप या पीपी रोप का इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें है जो लैंडयार्ड के हुक को फंसा दिया जाता है, और इसके बाद ये काम इस पे करता है। तो लाइफ लाइन में क्या होता है, ये लाइफ लाइन इज ए फॉल प्रोटेक्शन सेफ्टी डिवाइस। लाइफ लाइन क्या है, एक फॉल प्रोटेक्शन सेफ्टी डिवाइस है डेट प्रिवेंट एक्सीडेंटल फॉल, जो एक्सीडेंटल फॉल को जो अचानक या इम्बैलेंस होकर गिरता है उससे इसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। अब इसमें देखेंगे ये फ्लेक्सिबल वर्टिकल हॉरिजेंटल लाइन। तो ये क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, ये वर्टिकल इस तरह का भी हो सकता है या सीधे लाइन में इस तरह का भी हो सकता है। तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल सिक्योर एंड एंकरेज और बिटवीन टू एंकरेज, यहाँ पे देख रहे हैं टू एंकरेज के बीच में इसको लगाया गया है। और अगर वर्टिकल रहेगा तो एक एंकरेज ऊपर रहेगा और एक एंकरेज नीचे रहेगा। और ये वर्टिकल तब होता है जब हमें कोई चिमनी पे चढ़ना होता है, स्कैफोल्ड पे चढ़ना होता है, या वैसे कोई हाइट पे सीढ़ी के थ्रू चढ़ना होता है, तो उस कंडीशन में हम सीढ़ी के साथ इस तरह का वर्टिकल लाइफ लाइन का इस्तेमाल करते हैं, और इसके साथ रोप ग्रैब का इस्तेमाल किया जाता है आदमी को बचाने के लिए। नेक्स्ट देखेंगे, आप देखेंगे कि हाँ जो वर्टिकल हमारा जो हॉरिजेंटल लाइफ लाइन होता है उसमें सैगिंग कितना होना चाहिए, मतलब उसमें झुकाव कितनी होनी चाहिए। तो द सैगिंग ऑफ द लाइन लाइन शुड नॉट मोर देन 15 डिग्री, 15 डिग्री से ज़्यादा सैगिंग नहीं होना चाहिए। 15 डिग्री से ज़्यादा अगर सैगिंग है तो वो गलत है। चलिए सैगिंग ऑफ लाइफ लाइन समझ गए कि लाइफ लाइन लगाने का तरीका क्या है। और
इसमें सैगिंग कितना होना चाहिए, इसके बारे में आपने अभी देख लिया। अभी हम देखते हैं कि एनर्जी ऑब्जर्वर क्या होता है, उसके बारे में देखें। तो एनर्जी ऑब्जर्वर जो होता है, लैनियार्ड विथ एनर्जी ऑब्जर्वर, ये देखिए लैनियार्ड विथ एनर्जी ऑब्जर्वर यहाँ पे लगा हुआ होता है। इसके सीध बैक साइड में होता है, यहाँ पे लैनियार्ड के साथ जुटा हुआ होता है, किसी किसी में उसके जस्ट बगल में होता है। तो इसका काम होता है जब भी कोई आदमी गिरता है तो एनर्जी जो ऑब्जर्वर है वो स्पेशल उसमें एक तरह का स्टिचिंग किया हुआ होता है, जिससे वो धीरे धीरे खुलता है, जिससे क्या होता है इम्पैक्ट है जो गिरने का या अचानक के होने का इम्पैक्ट को कम करता है। तो इसमें देखेंगे इट इज ऑप्शनल अटैचमेंट। ये क्या होता है, हार्नेस में एक ऑप्शनल अटैचमेंट होता है, विच में भी यूज इन कंजक्शन विद द लैनियार्ड, जो कि लैनियार्ड के साथ कनेक्ट होता है ऑफ द हार्नेस, हार्नेस का जो लैनियार्ड है टू द एंकरेज पॉइंट, एंकरेज पॉइंट के साथ कनेक्ट होता है। नेक्स्ट है इन केस ऑफ फॉल इट रिड्यूस द इम्पैक्ट एनर्जी। अगर किसी भी कारण से या कोई भी कारण से अगर वो गिरता है तो इसकी जो इम्पैक्ट एनर्जी होता है पास टू द वर्कर कंसिडरेबली बाय ऑब्जर्विंग पार्ट ऑफ द एनर्जी, तो उसको क्या करता है, जो इम्पैक्ट जो होता है एनर्जी को उसको रिड्यूस कर देता है, जिसके कारण उसको चोट लगने की संभावना कम होती है और वो स्लो स्लो धीरे जाता है। तो ये है जो कि एनर्जी ऑब्जर्वर है। एनर्जी ऑब्जर्वर शैल बी यूज ओनली व्हाइल वर्किंग अबव 6 मीटर। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछता है कि एनर्जी ऑब्जर्वर का इस्तेमाल कहाँ पे करना चाहिए। तो एनर्जी ऑब्जर्वर का इस्तेमाल हम वहाँ करेंगे जहाँ हमें क्या करना है, 6 मीटर से एबव काम करना है। क्योंकि 6 मीटर से एबव क्यों काम करना है कि फ्री फॉल डिस्टेंस आपने देखा होगा, तो यहाँ पे फ्री फॉल डिस्टेंस को कंसिडर करते हुए अगर एनर्जी ऑब्जर्वर का इस्तेमाल जो हार्नेस में होता है तो उसी हार्नेस में होगा जिसको 6 मीटर से ऊपर काम करना है। 6 मीटर तक काम करने वालों के लिए एनर्जी ऑब्जर्वर वाली जो हार्नेस होती है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन जो 6 मीटर से ऊपर काम करने वाला जो लोग है उसको एनर्जी ऑब्जर्वर वाले हार्नेस दिए जाते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि ये कौन सा वर्कर 6 मीटर से ऊपर काम करेगा और कौन 6 मीटर से नीचे काम करेगा, इसको समझना मुश्किल होता है। इसलिए हाइट में जब क्लियरिटी नहीं है कि कौन कहाँ पे काम करेगा, उस केस में एनर्जी ऑब्जर्वर जो हार्नेस है वो सभी को प्रोवाइड किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अभी आपने देखा स्विंग फॉल क्या होता है, लाइफ लाइन किस तरह से लगाना चाहिए, उसमें सैगिंग कितना होना चाहिए, और उसके बाद देखा कि एनर्जी ऑब्जर्वर क्या होता है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो चलिए यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें ताकि हमारे जितने भी वीडियो रिलीज हो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।